हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में बेटा आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारी जो एक्सरसाइज रहेगी बेटा वो रहेगी हमारी 3.6। ठीक है, हमारी जो एक्सरसाइज रहेगी वो क्या रहेगी? 3.6 एक्सरसाइज है आपकी और कक्षा 10 का गणित है एनसीईआरटी का। ठीक, इसका हम सॉल्यूशन करेंगे पहले वाले क्वेश्चन का। तो आप देखोगे यहाँ पे पहले क्वेश्चन में कितने पार्ट है बेटा? तो इसमें बेटा 8 पार्ट है हमारे। देखिए इसमें 8 पार्ट हैं, तो 8 पार्टों को बेटा हम इसमें क्लास में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा जो क्या है वो कह रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है? एक्स और वाई के मान बेटा हमको निकालने होंगे। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं। तो हमने पहले ही इसको ऑलरेडी लिखा हुआ है, देखिए। ठीक है, इस इन क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे करेंगे ये देखेंगे हम। ठीक है, देखिए बेटा हम इसको क्या मानेंगे अब, देखिए समझते चलिएगे। 8 क्वेश्चनों को हम करेंगे सॉल्व अच्छी तरीके से, जो आपकी समझ में बेटा अच्छी तरह से आएंगे। देखिए ये जो हमारा प्रथम समीकरण है इसको हमने मान लेते हैं बेटा पहला समीकरण है, और इसको हमने मान लिया बेटा दूसरा समीकरण है। ठीक है, ठीक है बेटा, इनको हमने क्या करा? समीकरण दोनों को, एक को एक मान लिया और इसको समीकरण हमने दो मान लिया। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ से देखो 1/2x मतलब कि ए एक्स इसमें है और 1/x इसमें है। ठीक है, 1/y इसमें है और 1/y इसमें है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से इसको हम कुछ मान लेते हैं। पहले माना, यहाँ लिखेंगे माना 1/x को हम क्या माने? तो हम यहाँ पे मान लेते हैं a। आप p q r कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन तरीके से माना होगा। 1/x का हम क्या मान रहे हैं यहाँ पे? a मान लेते हैं बेटा यहाँ पे। ठीक है, और हम क्या करते हैं? 1/y इसमें है तो 1/y को क्या मान लेते हैं? यहाँ पे b मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे इसमें? अब 1/2x, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? प्रथम समीकरण को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 गुणा 1/x। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस 1/3 गुणा 1/y। इसको हम 1/y लिख सकते हैं इसको। ठीक है, 1/3y को हम 1/3 गुणा 1/y लिख सकते हैं, बराबर 2। अब आप देखोगे तो 1/2 क्या हुआ ये? तो 1/2 और 1/x हमारा किसके बराबर है? a के बराबर है। तो यहाँ क्या हुआ? 1/2 गुणा a प्लस 1/3 गुणा b बराबर 2। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अब a का गुणा इसमें कर दो तो क्या बन जाएगा बेटा? a का गुणा अगर हम 1 में करें तो क्या होगा? ये हो जाएगा आपका a/2। यहाँ से ये बन गया, प्लस b का अगर इसमें मल्टीप्लाई किया जाए तो b/3 बराबर ये हो गया आपका 2। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ से? अब हम यहाँ से करेंगे इसका एलसीएम लेंगे। इसको हम रैखिक समीकरण बनाएंगे। पहले हम रैखिक समीकरण आपका देखिए कैसे बनेगा। 2 और 3 का क्या लिया? एलसीएम। तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा बेटा। ठीक है, यहाँ से 6 आ जाएगा आपका। अब क्या करेंगे? 2 का भाग देंगे, इसमें कितना आएगा? 3, और 3 का गुणा ए में करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 3a प्लस, अब 3 का इसमें भाग देंगे कितना आएगा? 2, और 2 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा? 2b। ठीक है, बराबर 2। इसके नीचे 1 लगा लेते हैं। अब कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें। ठीक है, अब 3a का मल्टीप्लाई ए में 1 में करेंगे तो कितना आएगा? 3a आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 3a, और इस 2b का 1 में करेंगे तो ये भी 2b आ जाएगा, बराबर 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये आपका समीकरण बन गया। 2 समीकरण आपके पहले बने हुए हैं और ये कौन सा नंबर है आपका? तीसरा समीकरण। ठीक, ये आपका तीसरा समीकरण यहाँ से बन गया। अब यहाँ से देखिए, अब ये तो 1 का निकल गया समीकरण 1 से। ये क्या हमारा था? ये था हमारा बेटा समीकरण 1 से। अब हम निकालेंगे बेटा समीकरण बी वाला, समझिए। और समीकरण 2 हमारा जो है उसको हम सॉल्व करेंगे। इसको 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। अब इसको इधर साइड हम देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। इसी तरीके से करेंगे जैसे हमने ये सॉल्व किया है, उसी तरीके से हम इस सेकंड समीकरण को सॉल्व करेंगे। यहाँ लिख लेते हैं इसको 1/3। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम? गुणा 1/x प्लस 1/2 गुणा 1/y बराबर 13/6। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। अब क्या करेंगे? 1/x हमने क्या माना? a, और 1/y को क्या माना हमने? b। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर लेंगे? इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं। अब a/2 जैसे लिखा था, यहाँ a/3 लिख लेते हैं बेटा। a/3 प्लस
यहाँ पे क्या लिखते हैं, बी बट्टी वाई बराबर 13/6। ठीक है, आ रहा है समझ में आराम से, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। देखिए हाँ भाई, यहाँ पे क्या कर दिया हमने, ये वाई कर दिया है जो कि हमारा गलत है। 1/y को हमने क्या माना है, बी माना है, तो बी ऊपर आ गया। तो अब नीचे क्या आएगा बेटा, बताओ नीचे क्या आएगा, ये आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसी गलतियां आप ना करें, इसलिए मैंने लिखा है। ठीक है, ये मिस्टेक हो जाती है, हमसे भी मिस्टेक होती है। ठीक है, आप देखते रहिए वीडियो को एंड तक, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा। ठीक है, और अपने दोस्तों को बताइए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर देखें जो आपके लिए सहायक हैं पेपरों के लिए, एग्जाम के लिए। ठीक, अब यहाँ से भी एलसीएम कितना आएगा, 3 और 2 का 6 आ जाएगा। देखिए अब 3 का भाग इसमें दिया 2 आया, अब 2 का गुणा मैंने इसमें करूंगा तो क्या आएगा, 2a प्लस 2 का भाग इसमें किया कितना है, 3, और 3 का गुणा b में करूंगा तो क्या आएगा, 3b बराबर 13/6। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इस 6 से तो बेटा इस 6 को हम कैंसिल ही कर देंगे। तो हमारे पास जो समीकरण बनेगा वो क्या बनेगा, क्या बनेगा, 2a प्लस 3b बराबर 13, 2a प्लस 3b बराबर 13। ठीक है, यहाँ से हमारा समीकरण बन गया 4 समीकरण। समीकरण कौन सा बना हमारा बेटा, ये बन गया समीकरण 4। अब आप देखोगे समीकरण 3 और 4 आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इन्हीं से हम क्या निकालेंगे, ए और बी के मान हम इनसे निकाल लेते हैं विलोपन विधि से निकालेंगे बेटा। देखिए कैसे निकालेंगे, अब मैं यहाँ लिख लेता हूँ समीकरण 3 व 4 से, इन दोनों समीकरणों से हम निकालेंगे। यहाँ लिख लेते हैं, अब समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 क्या है हमारे पास, 3a प्लस 2b बराबर 12, तो यहाँ लिखेंगे 3a प्लस 2b बराबर 12, और समीकरण 4 क्या हमारा, 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b बराबर 13। ठीक है, ये हमारे पास दो समीकरण है। अब देखो, अब इसमें a को या तो a बराबर कर लीजिए या b को बराबर कर लीजिए। हम किसी एक को बराबर करके a का मान या b का मान यहाँ से हम निकाल सकते हैं आराम से। तो हम इसमें कर लेते हैं बेटा a को बराबर। ठीक है, जब a को बराबर करेंगे तो हमें क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, और यहाँ पे 2 आना चाहिए। तो हम दोनों को क्या कर सकते हैं, 3 दूनी 6, 6 लाके हम यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। तो 6 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पर 6 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, देखो 2 तिया 6a, यहाँ लिखेंगे 2 तिया 6a प्लस 2 दूनी 4b बराबर 12 दूनी 24। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, अब 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6a प्लस 3 तिया 9b बराबर 13 ती कितना हो जाएगा, 39। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब लिख देंगे घटाने पर, घटाने पर। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो अब घटाएंगे तो क्या होगा, साइन चेंज होंगे, तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये तो आपका कट गया। ठीक है, अब क्या बचेगा आपके पास, अब बचेगा देखो 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे माइनस के 5 भी, क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा है। 39 में से 24 घटाएंगे तो कितना आएगा बेटा, माइनस के 15। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, और 5b बराबर कितना आया, 15। ठीक है, क्या आया, 5b बराबर 15, तो b बराबर 15/5, 5 आएगा, सॉरी 5। ठीक है, अब इस 5 से क्या करेंगे, 5 दिया 15, तो b बराबर बेटा यहाँ से कितना आ गया, तो b बराबर आ गया आपका 3। ठीक, b बराबर कितना आ गया, यहाँ से 3 निकल के आ गया। अब b का मान बेटा किस समीकरण 3 में रख दो या 4 में रख दो। ठीक है, b का मान समीकरण 3 में रखो या 4 में। अब हम क्या करते हैं, इस वाले समीकरण में b का मान रख देते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे b का मान समीकरण 4 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 4 हमारे पास ये लिख रहा है, और b का मान हमारे पास बेटा कितना, 3 है हमारे पास, कितना है, b का मान हमारे पास कितना, 3। तो 3 इसमें रख देंगे, इसमें रख देंगे, b का समीकरण 4 है ये, तो यहाँ रखेंगे 2a प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 बराबर 13, तो 2a बराबर 3 3 9, इस 9 को हमने भेज दिया बेटा इधर, तो a बराबर 13 में से 9 गए तो 4, इस 2 को हम किस में करेंगे, भट्टे में भेज देंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 2। तो a बराबर कितना हो गया बेटा, यहाँ से a बराबर हो गया आपका यहाँ से 2, आराम से हो गया, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। तो हमारे पास a और b के मान यहाँ से ऑलरेडी निकल चुके हैं। अब हमने क्या माना था, अब हम देखेंगे a को क्या माना था हमने, तो a 1/x बराबर a माना था, 1/y बराबर हमने b माना था। तो यहाँ लिखेंगे हमने माना था
हमने माना था 1/x बराबर a, 1/x बराबर a। ठीक है, अब देखिए 1/x बराबर a है, तो 1/x और a बराबर क्या है हमारा 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए बेटा आपको ये करना पड़ेगा, तो दो दो का गुणा हम x में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये 2x हो जाएगा। ठीक है, तो 2x बराबर 1, तो x बराबर इस 2 को हम बट्टे में पहुंचा देंगे तो ये हो जाएगा 1/2। तो x बराबर 1/2 यहाँ से आराम से निकल आया। अब ये क्या था, 1/x बराबर a माना था, अब यहाँ क्या माना था हमने दूसरा वाला b, 1/y बराबर b, ये माना था हमने। अब इसको भी हम यहाँ लिख लेते हैं कि 1/y बराबर b। ठीक है, तो 1/y बराबर b और b का मान कितना हमारा 3, तो यहाँ लिखेंगे 1/y बराबर 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y बराबर 1। तो अब क्या आएगा निकल के यहाँ से y बराबर 1/3। ठीक है, यहाँ से हमारे x और y के मान निकला है और यही हमको निकालना है और यही हमारा आंसर। ठीक है, तो हमारे x और y के मान निकालने थे बेटा हमको। ठीक है, तो x और y के मान हमारे आराम से निकल गए, कोई दिक्कत वाली बात ऐसे में है नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1/x और y को हमने क्या मान लिया, a मान लिया। इन क्वेश्चनों में यही करेंगे, a मानेंगे b मान लेंगे। आपको जो मानना आप मान सकते हैं, यहाँ पे क्या कर सकते हैं p और q भी कर सकते हैं, लेकिन एंड तक p और q ही रखना है आपको। ठीक है, हाँ ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। इन तरीकों से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करेंगे सॉल्व। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, सेकंड क्वेश्चन हमने पहले ही लिख रखा है, देखिए। ठीक है, अब देखिए इसको भी हम क्या मान लेते हैं, प्रथम समीकरण, और दूसरे को मान लेते हैं हम सेकंड समीकरण। देखिए इसको हमने बेटा मान लिया प्रथम समीकरण, मतलब कि पहला समीकरण, और इसको मान लिया हमने दूसरा समीकरण। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भी क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं माना 1/√x, यहाँ पर क्या मान लिया हमने a, और वह इसको मान लिया 1/√y को मान लिया हमने यहाँ पे b। क्यों माना, ठीक है, क्यों माना, क्योंकि 1/√x इसको हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, देखिए 2 गुणा 1/√x इसको हम लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं जी, प्लस 3 गुणा 1/√y इसको भी हम लिख सकते हैं बराबर 2। प्रथम समीकरण ये रहा आपका। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 1/√x, ठीक है, माइनस 9 गुणा 1/√y बराबर -1 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। तो इसलिए हमने क्या माना, इसको हमने क्या मान लिया, यहाँ पे a मान लिया, मान लिया ना, ये लिख दिया पहले, ये मान लिया, और इसको क्या मान लिया हमने, b मान लिया। ऐसे ही इसमें a को मान लिया, ऐसे ही इसको भी हमने क्या मान लिया, b मान लिया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे यहाँ से, अब ये बनेगा 2a, यहाँ से क्या बनेगा 2a प्लस 3b बराबर 2। ठीक है, 2a प्लस 3b बराबर 2, और यहाँ से क्या होगा, 4a माइनस 9b बराबर -1। यहाँ से हमारे समीकरण 3 और ये 4 आराम से बन गए। ठीक है, यहाँ से समीकरण 3 और 4 बेटा यहाँ से आराम से ये 3 बन गया और ये बन गया बेटा आपका 4 समीकरण। ठीक है, देख सकते हैं आप, इन तरीकों से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं बेटा, धीरे धीरे आराम से सब चीज़ आ जाती है। कुछ बच्चे कहते हैं हमारे समझ नहीं आता है, लेकिन कुछ बच्चों की जल्दी समझ में आ जाता है। तो जिनकी समझ में नहीं आता बेटा, उसके लिए उन बच्चों को रिवीजन करना चाहिए, एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार तक निकालना चाहिए, जिससे अगली बार वो खुद निकाल सके, स्वयं भी निकाल सकते हैं उन क्वेश्चनों को। ठीक है, रिवीजन बेस्ट है, रिवीजन करते रहिए। अब क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों का हम बेटा, इनसे समीकरण से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए लिखेंगे अब समीकरण 3 व 4 से। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिख लेंगे दोनों समीकरणों को, 2a प्लस 3b बराबर 2। इस समीकरण को भी लिखेंगे 4a माइनस 9b बराबर -1। अब ये देखिए हम किसको बराबर करना चाहते हैं, a को बराबर कर लेते हैं। तो a को बराबर करने के लिए यहाँ तो 2 है और यहाँ 4 है, तो 4a इसको बराबर कर लेते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 2 में और इसका गुणा कर देते हैं 1 में, सिंपल। अब क्या करेंगे, देखिए 2 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 4a, और 2 का गुणा 3 में करेंगे 2 3 6b बराबर 2 दूनी 4। ठीक है, अब 1 का गुणा करेंगे 4a माइनस 1 का गुणा 9b में करेंगे तो माइनस का 9b, और 1 एकम 1। अब यहाँ लिख देंगे बेटा घटाने पर,
क्या लिख देंगे, घटाने पर। ठीक है, अब घटाने पर क्या करेंगे, इनके साइन चेंज हो जाएंगे बेटी। ठीक, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ प्लस, तो ये तो कट गया आपका। यहाँ क्या बचेगा, नौ से 15, तो ये हो जाएगा आपका 15 भी बराबर 4 और 1 5। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, b बराबर 5/15, तो ये कितना हो जाएगा आपका, b बराबर 1/3। यहाँ से ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो गया। ठीक है, देखिए b का मान यहाँ से बेटा आराम से निकल आया। अब क्या करेंगे, b का मान हम समीकरण 4 में रख देंगे। ठीक है, अब इस b का मान किस में रखेंगे, इस 4 में रख देते हैं, इस 4 में। यहाँ लिखेंगे b का मान, b का मान, b का मान समीकरण 4 में रखने पर। 4 क्या है हमारा समीकरण, 4a माइनस 9b बराबर माइनस के 1। ठीक है, अब क्या होगा, अब ए बी का मान 1/3 यहाँ पर रख देते हैं, 4a माइनस 9 गुणा 1/3, बी का मान हमारा 1/3 है बराबर माइनस के 9। अब क्या करेंगे, 3 से बेटा इसको काट देंगे, तो ये समीकरण क्या बनेगा हमारा, 4a माइनस, अब क्या बनेगा, 3 3 या 9, तो 3 बराबर माइनस के 1। ठीक है, यहाँ से हो गया ये। अब इस -3 को हम इधर भेज देंगे बेटे, 4a बराबर माइनस के 1 प्लस 3, तो 4a बराबर 3 में से 1 गया तो बेटा कितना बचा, 1, 2 बचा, सॉरी 2, और a बराबर क्या होगा, 2/4, तो क्या होगा 1/2, तो एक बार a बराबर कितना आया, यहाँ से a बराबर कितना आ गया, 1/2 आ गया। ठीक है, अब a और b के मान यहाँ से आपने देख लिए। ठीक है, यहाँ से क्या देख लिया आपने, a और b के मान यहाँ से आपने देख लिए। ठीक है, a और b। अब हमने क्या माना था, अब यहाँ लिखेंगे, हमने माना था, कि 1/√x, 1/√x बराबर a और 1/√y बराबर b, हमने ये माना था। तो इसको हमने लिखेंगे 1/√x बराबर a। ठीक है, तो a का मान हमारा कितना, 1/2, तो यहाँ लिखेंगे 1/√x बराबर 1/2, तो यहाँ हो जाएगा √x बराबर 2। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखेंगे हम, दोनों तरफ वर्क करने पर, हमको √x हटाना है, हटेगा कब, जब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, वर्क करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो यहाँ लिखेंगे √x का वर्ग और 2 का वर्ग, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 4 बेटा। यहाँ से क्या हो जाएगा, x बराबर 4। ठीक, यहाँ से x का मान आराम से निकल गया। अब देखिए √x हमने 1/√x बराबर a माना था, वह 1/√y हमने क्या माना था बेटा, b माना था हमने। ठीक है, b माना था हमने। अब b का मान क्या है हमारे पास, 1/3 है। अब इसको हम रख देंगे यहाँ पे कि 1/√y बराबर 1/3। अब क्या हो जाएगा, √y और 3 का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा √y बराबर 3। अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर √y का वर्ग बराबर 3 का वर्ग, इससे बेटा कैंसिल हो जाएगा और y बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 9 हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान यहाँ से 4 आ गया और y का मान कितना आ गया, 9 आ गया। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और समझने के लिए इस वीडियो को बेटा आप दोबारा देख सकते हो। ठीक है, देखिए अब समीकरण वो क्वेश्चन निकालेंगे तीसरा, इसका तीसरा पार्ट जो है। देखिए अब इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, इसको हम 1 मान लें और इसको हम बेटा 2 मान लेते हैं। ठीक है, देखिए अब इसको हम मानते हैं यहाँ पे कि 1/x हम यहाँ पे क्या मानते हैं, बराबर a मान लेते हैं, और y तो इसमें सिंपल ही है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण एक से। अब यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं 4, 1/x को मान लिया हमने, a मान लिया, तो यहाँ पे लिख देते हैं 4a प्लस 3y बराबर 14। वह यहाँ पे भी इसको मान लिया हमने 3a माइनस 4y बराबर 23। ठीक है, और देखिए अब क्या करते हैं यहाँ से, अब यहाँ से एक बेटा हमारे समीकरण कौन कौन से निकल गए, 3 भी निकल गया और 4 भी निकल गया। यहाँ पर समीकरण 1 से था, ये समीकरण आपका
2 से हमने ये समीकरण को बना दिया। ठीक है, ये आपका 4 आ गया। अब क्या करेंगे, देखिए ये आ गया और 3 और 4 समीकरण बन गए। तो अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 व समीकरण 4 से दोनों समीकरणों को बेटा हम लिखेंगे 4a प्लस 3y बराबर 14 और सेकंड समीकरण जो फोर्थ समीकरण है आपका 3a माइनस 4y बराबर 23। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हम बराबर करेंगे बेटा, a को बराबर कर लेते हैं। तो a को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 4 का गुणा, यहाँ 3 का गुणा, क्योंकि 4 3 12, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, 4 3 12 और यहाँ 3 चौक 12, तो यहाँ कर देंगे 3 का गुणा और यहाँ कर देंगे आपका 4 का गुणा। ठीक है, इन तरीकों से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। देखो 3 चौक 12a प्लस 3 3 9y बराबर 14 थी 42। ठीक है, हो गया। अब इस 4 का गुणा करेंगे, 4 3 12a 4 चौक 16y बराबर 23 चौका 4 3 12 का 2 आंसर 1 4 2 8 1 9। ठीक है, देखिए अब यहाँ क्या लिख देंगे हम, घटाने पर क्या लिखना पड़ेगा, घटाने पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये माइनस का प्लस और ये प्लस का माइनस, ये तो कट गया आपका। तो ये 16 और 9 कितना हो गया, 25y बराबर 92 में से ये गए तो 2 में 0, 9 में से आ गए तो 5, माइनस के 50 आ गया यहाँ से बेटा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 25y बराबर माइनस के 50। अब y बराबर माइनस के 50 बट्टे 25। ठीक है, 25 दूनी 50 मतलब कि y बराबर माइनस के 2। तो y का मान कितना आ गया बेटा यहाँ से निकल के, y का मान हमारा आ गया बेटा यहाँ से 2 निकल के। ठीक है, y का मान कितना निकल के आया बेटा यहाँ से 2 निकल के, हमारा माइनस के 2 निकल के आ गया। अब क्या करेंगे, y का मान बेटा हम समीकरण 4 में रखेंगे। किस में रखेंगे, समीकरण 4 में हम यहाँ रखेंगे y का मान। y का मान समीकरण 4 में रखने पर समीकरण 4 क्या है बेटा हमारे पास, 4 हमारे पास ये रहा 3a 4y बराबर 23। y का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं बेटा, जरूरी नहीं कि आप 4 में रखो, 3 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। y का मान हमें -2 रखना है बेटा इसमें। ठीक है, तो 3a माइनस 4, यहाँ पे -2 रख देंगे y का मान बराबर 23। 3a ये माइनस माइनस प्लस का 8 हो जाएगा बराबर 23 और 3a बराबर इस 8 को बेटा हम इधर भेज दें तो ये माइनस में चला जाएगा। तो 3a बराबर 23 में से 8 गए तो कितना बचेगा बेटा, 23 में 8 गए तो 15। तो यहाँ लिखेंगे a बराबर 15 बट्टा 3, 3 पंजे 15, मतलब कि a बराबर 5 यहाँ से आपका निकल गया। तो आप देखोगे यहाँ से a का मान निकल गया है। ठीक है, a का मान निकला यहाँ से। ठीक, हाँ अब क्या करेंगे, a का मान निकल गया यहाँ से, है ना, देखिए। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब हमने क्या माना था बेटा, a का ही मान निकालना था हमें, a का मान से हम x का मान निकाल देंगे। देखिए 1 बटा एक्स बराबर a, यहाँ पे लिखेंगे हमने माना था, हमने माना था 1 बटा एक्स बराबर a। तो यहाँ क्या है, a बराबर 5, तो a x बराबर 5 और इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x बराबर 1, यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 1 बट्टा 5। ठीक है, क्या हो गया x बराबर 1 बट्टा 5, यहाँ तो x का मान हमारा निकल गया आराम से। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका अच्छी तरीके से सॉल्व हो गया। अब करते हैं बेटा हम इसका जो पार्ट 4 है उसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए चेक भी करते रहना है या ऐसे हम लिख रहे हो, 5 बट्टे एक्स माइनस 1, 5 बट्टे एक्स माइनस 1 प्लस 1 बट्टा वाई माइनस 2 बराबर 2। ठीक, और सेकंड समीकरण जो है बेटा वो है आपका 6 बट्टे एक्स माइनस 1, 6 बट्टे एक्स माइनस 1 माइनस 3 बट्टे वाई माइनस 2 बराबर 1। ओके, देखिए चौथा समीकरण क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या मानने वाले हैं, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं हम 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, x माइनस 1 इसमें दिखाई दे रहा है आपको और y माइनस 2 इसमें दिखाई दे रहा है, ऐसे ही सेम दोनों में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ लिखेंगे माना 1 बट्टा एक्स माइनस 1 बराबर क्या है a और 1 बट्टा वाई माइनस 2 बराबर क्या है, हमने मान लिया b।
ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब समीकरण एक और वो बी से, हाँ सॉरी, एक और दो से हम क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्ट हम इसको निकाल सकते हैं। अब हम डायरेक्ट रख देंगे, ए बटा एक्स माइनस ए बराबर ए है, तो यहाँ लिखेंगे 5a प्लस 5a प्लस, और ये एक बट्टा वाई माइनस 2 है, तो इसको हम क्या मान लिया, बी बराबर 2। ठीक है, ये हमारा कौन सा समीकरण हो गया, 3 समीकरण हो गया। ऐसे इसको निकालो, वह लिख दो, और यहाँ से लिख लो 6a माइनस 3b बराबर 1। ये क्या हो गया, समीकरण 4। ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से। तो इन दोनों समीकरणों को हम लिखेंगे 5a प्लस बी बराबर 2 और 6a माइनस 3b बराबर 2 1। तो इसमें आप देखोगे कोई कट नहीं रहा, मतलब कि ए ना बराबर ना बी बराबर। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, बी को हम बराबर करके देखते हैं, कर लीजिए जी बराबर। कैसे करोगे, बी इसमें कर देते हैं, इसको हम बराबर करेंगे बेटा। तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे भी 3 लाना है, तो 3 का गुणा कर देते हैं ऊपर, और इसका गुणा कर देते हैं 1 का। अब लिखिए, तो 3 पंजे 15a प्लस 3 का गुणा बी में करेंगे तो 3b बराबर 3 दूनी 6, एक का गुणा 6 में करेंगे 6a माइनस 3b, इसको हम एज इट इज ऐसे ही उतार देंगे। अब देखिए, यहाँ पे आपको घटाने की जरूरत नहीं है, पहले से आपके कट रहे हैं, मतलब कि जोड़ने पर इसको कट कर देंगे। तो 15 और 6 कितने होंगे बेटा, 21a बराबर 6 और 1 7, तो a बराबर 7/21। ठीक है, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 1/3, 7 एकम 7, 7 के 21। ठीक है, यहाँ से क्या निकल के आया, 1/3 आपका निकल गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या लिखेंगे, अब a का मान, और a का मान समीकरण 3 में रख दीजिए। 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है हमारे पास बेटा, समीकरण 3 है 5a प्लस बी बराबर 2, 5a प्लस बी बराबर 2। यहाँ पे हम लिखेंगे 5a प्लस बी बराबर 2, 1/3, 5 गुणा 1/3 प्लस बी बराबर 2, और यहाँ से 5/3 हो जाएगा, तो बी बराबर 2 माइनस, इधर भेज देंगे बेटा इसको, तो हो जाएगा 5 माइनस 2 माइनस 5/3, 3 6, 6 में से 5 घटा देंगे तो 1/3। ठीक है, यहाँ से कितना निकल के आएगा आपका, बी बराबर 1/3 यहाँ से निकल के आ गया। ठीक है, अब हमने क्या माना था, अब हम वो लिखेंगे, हमने माना था बेटा कि 1/x माइनस 1 बराबर a, इसको हम लिखेंगे, हमने माना था 1/x माइनस 1 बराबर a का मान कितना बेटा हमारे पास, यहाँ लिखेंगे 1/x माइनस 1 बराबर 1/3। तो 3 का गुणा 1 में करेंगे, और x माइनस 1 का गुणा इसमें करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस 1 बराबर 3, मतलब कि x बराबर, यहाँ से क्या निकल के आ गया बेटा, x बराबर आ गया आपका 4 निकल के यहाँ से आराम से आ गया। ठीक है, अब क्या माना था, और क्या माना था हमने, यहाँ लिखेंगे वह 1/y माइनस 1 बराबर b, यहाँ पर सॉरी 2 है। ठीक है, अब b माना था, b का मान कितना, 1/3, तो 1/3 रख देंगे यहाँ पे, 1/y माइनस 2 बराबर 1/3। दोनों का मान 1/3 ही आया है ना, 1/3 इसका है, 1/3 ही इसका है। अब 3 का गुणा 1 में करेंगे, और y माइनस 2 का इसमें गुणा करेंगे, तो क्या करेंगे, y माइनस 2 बराबर 3। ठीक है, अब y माइनस का 2 इधर है, तो उसको इधर भेज देंगे, y बराबर 3 प्लस 2, मतलब कि y बराबर 3 और 2 कितना हुआ बेटा, 5। आगे आपका आंसर निकल गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चौथा पार्ट भी आपका अच्छी तरीके से सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं इसका 5वां पार्ट सॉल्व। देखिए 5वां पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए थोड़ा सा पहले इसको ढंग से हम लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे हम इसको, देखिए ये एक्स वाई दे रखा है इधर। अब इसका क्या करेंगे, हम इसको अलग रूप में लिखेंगे थोड़ा सा। ये 7x बट्टे इसको एक्स वाई अलग अलग लिख लेते हैं, -2y बट्टे एक्स वाई बराबर 5। वो ऐसे ही इसको लिख लेते हैं, एक्स प्लस 7y अपॉन एक्स वाई बराबर 15। अब आप देखोगे इस x को, इस x को कट कर देते हैं, इस y को y कट कर देते हैं, ऐसे ही इसमें कर देते हैं। तो अब देखो बचेगा क्या हमारे पास, ये बचेगा 7/y माइनस 2/x बराबर 5। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, यहाँ बचेगा x 8/y, ठीक है, और प्लस 7/x बराबर के 15।
ठीक, ये समीकरण क्या हुआ हमारा, इस समीकरण को मान लेते हैं 1 और इस समीकरण को मान लेते हैं हम 2। ठीक, मान लिया समीकरण। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे मान लेंगे इसको, माना 1/y बराबर a। ठीक है, पहले y दे रखा तो a मान लेते हैं इसको, और 1/x बराबर b। ठीक, तो लिखिए यहाँ समीकरण 1 से समीकरण 1 से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 7y दे रखा तो 7a हो गया बेटा, 7a माइनस 2b बराबर 5। ठीक है, ये समीकरण 3 हुआ। अब इसको मान लेते हैं 8a प्लस 7b बराबर 15। यहाँ से क्या निकल के आ गए, समीकरण 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे अब समीकरण 3 व 4 से। अब समीकरण 3 व 4 से दोनों समीकरणों को बेटा हम लिखेंगे 7a माइनस 2b बराबर 5। इस समीकरण को लिखेंगे 8a प्लस 7b बराबर 15। ठीक है, अब ये देखेंगे बराबर हैं या दोनों, नहीं है। जब नहीं है तो क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर करेंगे किसी एक को। ठीक है, तो b को हम बराबर करके देखते हैं, 7 दूनी 14, 7 का गुणा मतलब इसमें कर दो, 2 का गुणा इसमें कर दो। ठीक है, अब जो नया बनेगा, जो समीकरण नया बनेगा अब उसको देखते हैं। 7 का गुणा 7 में करेंगे कितना आएगा, 49a। कितना आएगा आपका 49a। 7 का माइनस 2 में करेंगे कितना आएगा, 14b बराबर 7 पंजे कितना हो जाएगा, 35। ठीक है, ये बन जाएगा। 2 का 8 में करेंगे, 2 अट्ठे 16a, 2 सत्ते 14b बराबर 2 15 दूनी 23। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नहीं हम घटाने पर, बिना घटाए ही कट रहा है, मतलब कि जोड़ने पर कट रहा है तो इसको कट कर देंगे। 49 और 6 15 का 5, हासिल 1 4 5 और 1 6 बराबर 30 और 35 कितने हो जाएंगे, 30 5 और 3 6, मतलब कि a बराबर 65/65 और 65 एकम 65 हो जाएगा, मतलब कि a बराबर 1। यहाँ से आपका ये a का मान निकल आया। ठीक है, अब a का मान हम रख देंगे समीकरण 4 में। देखिए किस में रख देंगे a का मान, समीकरण 4 में। यहाँ लिखेंगे a का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 4 के हमारे पास ये लिखा, तो a का मान इसी में रख देंगे, 8a प्लस 7b बराबर 15। यहाँ लिखेंगे 8, सॉरी 8 लिखना था, 8 गुणा 1, 7b बराबर 15। तो 7b बराबर 60 को हमने इधर भेज दिया, और b बराबर 15 में 60 गया तो बेटा कितने आ जाएंगे, घट जाएंगे, 7 आ जाएंगे। तो 7/7, ये बट्टे में पहुंच गया तो 1 आ गया, b बराबर क्या हो गया, 1। ठीक है, ये हमारा निकल के आ गया यहाँ से। और हमने बेटा क्या माना था, अब यहाँ पे लिखेंगे, हमने क्या माना था, हमने माना था 1/y बराबर a, मतलब कि a का मान 1, y बराबर 1। अब इस 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इस 1 का इसमें, तो क्या हो जाएगा, y बराबर 1। तो यहाँ से y का मान कितना आ गया, निकल के हुआ। दूसरे को क्या माना था हमने, 1/x बराबर b। तो b का मान हमारा कितना बेटा, यहाँ से 1/x बराबर b का मान कितना, 1। इसको बट्टे मान लेते हैं और इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या निकल के आएगा, x बराबर 1 निकल के आएगा। मतलब कि x और y दोनों के मान कितने आते हैं आपके, y, x और y के मान दोनों के हैं आपके 1। ठीक है, इन तरीकों से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया हमने। 5 पार्ट इसके कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए छठवां पार्ट इसका हम सॉल्व करेंगे। छठवां पार्ट है इसका 6x प्लस 3y बराबर 6xy, व 2x प्लस 4y बराबर 5xy। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, हम एक चीज़ देख लेते हैं, यहाँ पे देखो इसमें भी एक्स वाई है और इसमें भी एक्स वाई है, तो एक को हम कट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम दोनों तरफ, लिख लीजिए दोनों तरफ एक्स वाई से भाग देने पर। ठीक है, तो 6x/xy प्लस 3y/xy बराबर 6xy अपॉन xy। पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इस x से इस x को कैंसिल किया, y से y को कैंसिल किया, xy से xy को कैंसिल। तो देखिए यहाँ क्या बचेगा, 6/y। ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा, प्लस 3/x बराबर 6। ठीक है, यही तो बचेगा। देखिए नेक्स्ट,
इस वाले को देख लेते हैं। हुआ और ये क्या हुआ, इसमें भी एक्स वाई से भाग दे देंगे बेटा, एक्स वाई से भाग देने पर, ठीक है, ये क्या होगा, 2x बट्टा एक्स वाई प्लस 4y बट्टे एक्स वाई बराबर 5xy बट्टे एक्स वाई। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे, कट कर लेंगे इसको, y से y और एक्स वाई से एक्स वाई। तो यहाँ से क्या बचेगा आपका, 2/y प्लस 4/x बराबर 5। ठीक है, ये समीकरण आपका कितना कौन सा हो गया, 1। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेंगे हम समीकरण 2। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, आपके सामने है समीकरण 1 और समीकरण 2। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ से मान लेंगे, माना, अब आपको दिखाई दे रहा है कि 1/y इसमें है, 1/y ही इसमें है, तो इसको मान लिया हमने a, ठीक, और 1/x बराबर हमने मान लिया b। ठीक है, अब समीकरण एक से हम क्या करेंगे, 1/y इसको मान लिया तो इन 6a हो जाएगा प्लस 3b बराबर 6। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो जाएगा समीकरण 3। क्या हो गया, समीकरण 3। ठीक, अब इसको क्या मान लेते हैं यहाँ पे इसको एक ही मानना दोनों चीज़ों को, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 2a प्लस 4b बराबर 5। ये समीकरण आपका हो गया 4। ठीक है, ये आपका समीकरण कौन सा हो गया, 4 समीकरण हो गया। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से दोनों समीकरणों को हम लिखेंगे, 6a प्लस 3b बराबर 6। ठीक है, और ये है 2a प्लस 4b बराबर 5। अब देखिए, अब दोनों समान नहीं है तो एक किसको एक मान लें, ए को समान कर लेते हैं। यहाँ पे 6 दूनी 12, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई और यहाँ 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 छिक्के 12a प्लस 2 तिया 6b बराबर 2 छिक्के 12, 6 का गुणा इसमें करिए 12a प्लस 2 चक्के 6 दूनी 12 और 6 चौक 24, यहाँ से हो जाएगा 24b बराबर 6 पंजे 30। अब ठीक है, ये 24 है बेटा। ठीक है, 6 का गुणा में 4 में 24 भी आ गया। अब यहाँ लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर। ठीक है, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस 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 तीनों माइनस के हो जाएंगे, तो ये कैंसिल। 24 में 6 गए तो बेटा कितना बचेगा, माइनस के 18 बी। 30 में से 12 घटाएंगे तो ये भी माइनस का 18, तो बी बराबर माइनस के 18 बट्टी, और ये माइनस से माइनस कैंसिल ही हो गया यहाँ पे, 18, और ये क्या हो गया, बी बराबर, यहाँ से क्या आ गया बेटा निकल गया, बी बराबर 18 एकम 18, मतलब कि बी बराबर यहाँ से कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब बी का मान किस में रखेंगे हम, समीकरण 4 में, इसमें रख देंगे, तो यहाँ लिखेंगे बी का मान समीकरण 4 में रखने पर, बी का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 हमारा ये रहा, 2a प्लस 4b बराबर 5, और यहाँ से क्या करेंगे, b का मान रख देंगे, 2a प्लस 4 गुणा 1 बराबर 5, तो 2a बराबर 5 माइनस 4, तो 2a बराबर 1 और a बराबर 1/2, यहाँ से 1/2 a का मान यहाँ से निकल आया। ठीक है, और हमने क्या माना था वो लिखेंगे, हमने क्या माना था बेटा, 1/y बराबर a, तो a क्या हमारे पास 1/2, तो यहाँ लिखेंगे 1/y बराबर 1/2, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के आएगा आपका y बराबर 2। ठीक, वह 1/x बराबर हमने क्या माना था, 1/x बराबर माना था हमने b, जो कि b बराबर 1 है, तो 1/x बराबर 1/1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से भी x बराबर 1 निकल के ये आ जाएगा। ठीक है, x और y के मान दोनों कितने निकल के आए हमारे, 1 निकल के आया। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर हम यहाँ से क्या देखते हैं, 7 देख लेते हैं। देखिए, और ये क्वेश्चन 7 आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। देखिए, ये इसको मान लेते हैं यहाँ पे 1/x प्लस वाई बराबर ए मान लीजिए, और 1/x माइनस वाई को बराबर बी मान लीजिए, मतलब कि 10a प्लस 2b बराबर 4। ये क्या हो जाएगा आपका, वह 15a माइनस 5b बराबर माइनस के 2। ठीक है, हो जाएगा ये। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये आपके लिए HW का काम रहेगा। ठीक, अब इसके अगला क्वेश्चन है हमारा 8वां क्वेश्चन, उसको हम सॉल्व करते हैं बेटा। ठीक, 8वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन हम लिख लेते हैं,
तो यहाँ से लिख लेते हैं 8वां क्वेश्चन क्या है, 3x+y, और ये है, इसको हम लिख लेते हैं लिख के, ठीक है। देखिए यहाँ से लिखिए इस क्वेश्चन को, 1/3x+y प्लस 1/3x-y बराबर 3/4, ठीक है। और इसको लिख लीजिए दूसरे समीकरण को, 1/2 3x+y माइनस 1/2 3x-y बराबर माइनस के 1/8, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मानेंगे, दोनों में हमको दिख रहा है कि 1/3x+y इसमें है और 1/3x-y इसमें है, ठीक है। माना 1/3x+y बराबर a, ठीक है। 3x-y इसमें है तो यहाँ लिखेंगे 1/3x-y बराबर b, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, समीकरण 1 से, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या था हमारे पास, ये है, और समीकरण 2 हमारे पास ये है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ लिखेंगे a, ये पूरा a हो गया हमारा, a प्लस b बराबर 3/4, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 4 का बेटा इसमें दोनों में क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4a प्लस 4b बराबर, ये क्या हो जाएगा 3, ठीक। ये क्या हो गया आपका समीकरण 3 यहाँ से निकल के आ गया। ऐसे ही इसको करेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 हमारे पास ये है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, 1/2 मतलब कि a/2 माइनस, और यहाँ से हो जाएगा b/2 बराबर माइनस के 1/8। यहाँ ये हो गया a/2, ये हो गया b/2, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 8 का क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, इसमें कर सकते हैं। इन दोनों का एलसीएम लिया तो 2 आएगा, और ये हो जाएगा a माइनस बी बराबर माइनस के 1/8, और 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 4 आ जाएगा बेटा। तो यहाँ से हो जाएगा a माइनस बी, यहाँ से हो जाएगा a माइनस बी बराबर माइनस के 1 हो जाएगा। या 4 का भी तो करेंगे कुछ, हाँ 4 का इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, 4a माइनस 4b बराबर माइनस के 1। तो ये निकल के आएगा हमारा समीकरण 4, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व समीकरण 4 से दोनों समीकरणों को हम लिखेंगे 4a प्लस 4b बराबर 3, और 4a माइनस 4b बराबर माइनस के 1। अब आप देखोगे ये क्या हो रहा है, आपस में कट रहे हैं, तो 4 और 4 कितने हुए 8, और तीनों में से गया तो बेटा 2, तो a बराबर 2/8, तो 2 एकम 2, 2 चौके 8। तो यहाँ से a का मान कितना निकल के आ गया बेटा, a बट्टा आ गया, a का आ गया 1/4, ठीक है। a का मान कितना आया 1/4, यहाँ से निकल के आ गया। अब क्या करेंगे, a का मान हम किस में रखेंगे, समीकरण 4 में रख देंगे, इसमें समीकरण 4 में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, a का मान क्या है 1/4, तो यहाँ रख देंगे माइनस 4b बराबर माइनस के 1। इससे कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा बेटा, ठीक है, बराबर माइनस के 1। तो इस 1 को हम बेटा हम इधर भेज देंगे, जब इधर भेजेंगे तो माइनस माइनस का 1 ये इधर हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। कैसे होगा कैंसिल, ये देख लीजिए, माइनस a को माइनस माइनस के 2, और अब b बराबर क्या होगा 2/4, b बराबर 2/4, मतलब कि b का मान कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब कि 1/2, ठीक है। तो b बराबर कितना आ गया बेटा, यहाँ से निकल के 1/2 यहाँ से निकल के आराम से आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमने क्या माना था उसको हम लिखेंगे। देखिए हमने क्या माना था, यहाँ लिखेंगे हमने माना, क्या माना बेटा, हमने माना 1/1, हमने माना 1/x प्लस वाई बराबर a, और a का मान हमारा कितना आया, यहाँ से निकल के देखेंगे कि 1/4, 1/4 और 1/2 निकल के आया, ठीक है। उसको हम रखेंगे यहाँ पर। देखिए a का मान 1/4 निकल के यहाँ से हमारे पास आ गया। हमारे पास क्या था, 3x+y था ना, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ये 8 है ना, इसको लिखेंगे हम 3x+y, 3x+y लिख दिया हमने, और ये है हमारा हुआ 1/3x माइनस वाई को हमने क्या माना, b माना, ठीक, यही तो है, लिख लिया। ये देखिए 1/3x+y बराबर 1/4। अब क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें, मतलब कि 3x+y बराबर 4 हुआ। यहाँ पे क्या करेंगे 1/2 अभी करेंगे इसको भी। ये आ गया हमारा 3x+y बराबर यहाँ से 4, ठीक है। ये समीकरण हो गया आपका 5 समीकरण हो गया। अभी हमको यहाँ से निकालना है बेटा, ठीक है। यहाँ से आ गया समीकरण 5, और अब यहाँ पे क्या रखेंगे 1/2 इसका मान रखेंगे, b का मान,
3x माइनस वाई बराबर 1/2। तो 3x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 2। तो ये समीकरण हमारा क्या है, समीकरण हमारा 6। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण 5 हुआ 6 से, समीकरण 5 हुआ समीकरण 6 से। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखेंगे, 3x प्लस वाई बराबर 4 और 3x माइनस वाई बराबर 2। ठीक, तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे y और y क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। तो 3 और 3 कितना हुआ, 6x बराबर 4 और 2 6, मतलब कि x बराबर 6/6 करेंगे तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा आपका। तो x बराबर यहाँ से कितना आया निकल के, 1 यहाँ से निकल के आ गया। देखिए, अब इसी x का मान हम इसमें रख देते हैं, 5 में रख देते हैं। यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 5 में रखने पर, x का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 के हमारे पास 3x प्लस वाई बराबर 4 और x का मान हमारे पास कितना है 1। तो यहाँ लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 1 मतलब कि 3 गुणा 1 प्लस वाई बराबर 4। तो 3 एकम 3, तो y बराबर 4, इस 3 को हम इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा और y बराबर 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो y का मान कितना आ गया यहाँ से निकल के, 1 आ गया। ठीक है, अब इसके जो 8 पार्ट है बेटा वो आपके सॉल्व हो गए हैं। इन तरीकों से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। 8 पार्ट आपके क्या हो गए, सॉल्व कंप्लीट करा दिए हैं इनके। एक क्वेश्चन आपके लिए घर के लिए दिया था 7 क्वेश्चन। ठीक है, और ये आपका सेकंड क्वेश्चन रह गया है, इसको हम करा देंगे। ठीक, इसी तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।